अपने बालों में क्यों लगाती हैं? आपके बाल तो ऑलरेडी इतने अच्छे हैं। हेयर ग्रोथ, आपको क्या पता, आपको तो हेयर फॉल ही नहीं होता होगा। हेयर रीग्रोथ हमें मत समझाइए, हमें पता है बाल झड़ जाए तो दोबारा नहीं आते। हेयर रीग्रोथ ऐसे नहीं होता कि 2 तेल मिलाया और हो गया, बहुत कुछ करना पड़ता है। जी हाँ, आपके ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए आप सभी के समक्ष मौजूद है आपकी अपनी प्रीति प्रेरणा विद येट अनदर हेयर केयर सीरीज। जी हाँ, विद द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ सीरीज 1 एंड सीरीज 2, जहां पर आज भी जाकर आप देख सकते हैं कि कितना सारा प्यार, आशीर्वाद और आप लोगों के गजब के रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर सीरीज में स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहती हूँ हेयर ग्रोथ एंड हेयर रीग्रोथ। जी हाँ, मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल को आपको कैसे देखना चाहिए। देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हेयर फॉल कोई गलत चीज नहीं है, इट्स अ बून फॉर यू। इस वीडियो को प्लीज चेकआउट कीजिए और समझिए हेयर फॉल क्या है एंड यू वुड बी एबल टू कनेक्ट अ लिटिल बिट बेटर इस सीरीज में हमारे साथ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग से स्टेप्स यहाँ पर सिक्योर करके लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे अगर आप हेयर ग्रोथ देख रहे हैं, अगर आप हेयर रीग्रोथ देख रहे हैं और अगर आप अपने बालों को हेल्दीफाई करना चाहते हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग वेरी वेरी क्लियर टू यू कि हेयर रीग्रोथ कोई मिथ नहीं है, कोई कोई झूठ नहीं है, इट इज अ ट्रू थिंग। ये जो आप मेरे बालों की कंडीशन फिलहाल देख रहे हैं ये सच है। जी हाँ, घर पर सबके बाल ऐसे ही हो जाते हैं, मैंने 2 दिन से कोम नहीं किया है। सो दिस इज व्हाट द हेयर लुक्स लाइक, इट्स अ ह्यूज मेस। बाल लंबे हैं लेकिन इट्स रियली मेसी। व्हाट आई नीड टू शो यू एक्चुअली आर दीज। अब आप देखिए, आपको दिखाने के लिए मैंने बाल तो नहीं काटे होंगे ना अपने आधे, जैसा कि लिखते हैं आधे लोग। दीज आर माई एक्चुअल हेयर, राइट। तो ये मेरे मिडिल हेयर है जो बीच में होते हैं, राइट। दीज आर रीग्रोइंग, यानी कि मुझे जो हेयर फॉल हुआ होगा ये उसके बाद का हेयर ग्रोथ चल रहा है। मेरी एक्चुअल लेंथ इतनी लंबी है लेकिन ये जो है ये मेरा हेयर रीग्रोथ है। तो अगर मुझे अपने नेक्स्ट हेयर फॉल के लिए प्रिपेयर करना है अपने बालों को, तो मैं हेयर फॉल पर फोकस ना करके इन बालों की ग्रोथ पर ध्यान दूंगी। यू अंडरस्टैंड? एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी सुंदर सा डेंसिटी, राइट। तो अगर आप भी मेरे साथ अपने बालों को हेल्दीफाई करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, रीग्रो करना चाहते हैं, तो मैं दिल से आप सभी का वेलकम करती हूँ प्रीति प्रेरणा की सीरीज 3 में, विच इज स्पेशली फॉर द समर सीजन एंड फॉर हेयर ग्रोथ। सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड फॉर डे 1। प्रीति प्रेरणा के परिवार का उनके अपने चैनल और हेयर केयर सीरीज सीजन 3 में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत अलर्ट हैं। आप सब ने मुझसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर रिक्वेस्ट किया था दैट आई शुड ब्रिंग अ हेयर सीरीज, एंड देखिए मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक बेहतरीन सी हेयर केयर सीरीज लेकर। सीरीज 1 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अबाउट डैमेज्ड हेयर, सीरीज 2 was all about density and wavy hair, and this particular series is going to be about hair growth and hair regrowth। मैं बहुत सारी डायमेंशंस टच करने वाली हूँ आपके ग्रोथ को लेकर, आपके हेयर रीग्रोथ को लेकर, बहुत सारे मिथ बर्स्ट करने वाली हूँ, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों की बात मानी है तो आई लिटरली एंड रियली वांट कि आप भी मेरी एक बात माने। आप लोगों को विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे आपकी प्रेयर्स पर, आपकी ब्लेसिंग्स पर बहुत विश्वास है। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे एम्पावर करती हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स दुनिया को भी एम्पावर कर सकती है। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं एक पॉजिटिव एफर्मेशन, एक पॉजिटिव प्रेयर उन सभी लोगों के लिए लिखे जो कि या तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं या फिर किसी ना किसी परेशानी से किसी ना किसी तरह जूझ रहे हैं, उनका परिवार। आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन अ पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल ऑफ देम। डे 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ ग्राउंड रूल्स शेयर करना चाहती हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूरी सीरीज के दौरान याद रखने हैं। ये सीरीज होने वाली है 6 दिन की, 6 दिन 6 रेमेडीज। आपके बाल गजब के होने वाले हैं। अगर आपके बालों में ऑनगोइंग कोई परेशानी है तो भी आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके बालों में कोई परेशानी नहीं है और वो बिल्कुल हेल्दी है तो भी आपको ये सीरीज फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव हेल्दियर हेयर फॉर योर सेल्फ। अगर आपके बालों में कोई स्पेसिफिक इश्यू है, जैसे कि आपके बालों में कुछ बहुत ही परेशानी, इची स्कैल्प है या समथिंग,
देन आई वुड से कि आप एक बार पैच टेस्ट लीजिए और तब आप स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आप इन सभी चीजों को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तामझाम नहीं है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके घर के किचन में मौजूद हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स बेयर करने वाले हैं। रूल्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1, किसी प्रकार का कंडीशनर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कंडीशनर्स आर नथिंग बट केमिकल्स, तो इस सीरीज के दौरान हम केमिकल से थोड़ा दूर रहने वाले हैं। नंबर 2, जो स्पेशल शैम्पूज आते हैं आपके कलर को प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारे अलग एक्सेट्रा चीजें, वो शैम्पूज आपको इस्तेमाल नहीं करने। नॉर्मल शैम्पू जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, आप लोगों को किसी भी प्रकार से डाइटिंग नहीं करनी है। प्लीज आप जो भी खाना चाहते हैं अच्छे से खाइए, हेल्दी डाइट फॉर श्योर, हेल्दी डाइट लीजिए, बिकॉज इंटरनली भी आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर डजंट मीन कि आपको दिन भर पानी पीना है। जब भी आप थर्स्टी हैं, जब भी आप प्यास लगी है आपको तब पानी पीना है। प्यास लगने का मतलब होता है इंटरनल किसी ऑर्गन को पानी की आवश्यकता है, वो डिहाइड्रेशन के टुवर्ड्स जा रहा है, तो क्या पता वो आपका स्कैल्प भी हो सकता है। अब स्कैल्प को पानी चाहिए, आप पानी पी नहीं रहे तो क्या होगा, बाली तो झड़ेंगे ना। इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, अगर प्यास लगी है तो पानी टाइमली पीते रहिए। नेक्स्ट इज योर डू नॉट स्किप द वीडियो। बिलीव मी, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी डायमेंशंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या खाना है, कैसे लगाना है, क्या क्या एडिशनल चीजें आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो रेमेडी से रिलेटेड होंगी वो सब मैं आंसर करने वाली हूँ, इसीलिए स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो ये थे हमारे ग्राउंड रूल्स। इस पूरी सीरीज में जितनी भी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं उनको मैंने बहुत थॉटफुली अरेंज किया है। मैंने कंसिडर किया है आपका हेयर ऑयलिंग, हेयर मास्क, हेयर वॉशिंग, हर चीज बहुत एप्ट जगह पर है और आपको गजब के रिजल्ट्स देने वाली है। ऑल्सो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस पूरी सीरीज को बहुत पॉजिटिवली करते हैं, मेरे साथ साथ करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलने तो निश्चित है। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट सबके अलग अलग होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन रिजल्ट्स निश्चित हैं। रिजल्ट से मेरा मतलब है ग्रोथ, और अगर आपको हेयर लॉस हुआ है तो हेयर रीग्रोथ। सो डे 1 इज गोइंग टू बी अबाउट हेयर ऑयलिंग। हम हेयर ऑयलिंग नहीं करते, देखिए ये कोई नॉर्मल हेयर ऑयलिंग नहीं है, ये हमारी इस पूरी सीरीज की नींव है, जहां पर हम आपके बालों को वो पोषण देने वाले हैं, वो मॉइस्चर देने वाले हैं, वो ग्रेस देने वाले हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ और हेयर रीग्रोथ जो भी आप देख रहे हैं वो डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली आपको मिलेगी। इस पर्टिकुलर ऑयलिंग में हम ब्लेंड्स ऑफ ऑयल इस्तेमाल करने वाले हैं, विच आर वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी लाइट फॉर योर हेयर। यहाँ पर जो हम ऑयल्स इस्तेमाल करेंगे, इन तीनों ही ऑयल्स के बारे में मैं स्पेसिफिक वीडियोज शेयर कर चुकी हूँ, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है नंबर 1 कोकोनट ऑयल, दैट इज योर श्री श्री तत्व इज माई फेवरेट, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। नंबर 2 कैस्टर ऑयल, रेज नेचुरल इज समथिंग दैट आई एम यूजिंग करंटली। एंड थर्ड इज योर ऑलिव ऑयल, यहाँ पर मैं फिगारो का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाउएवर इन तीनों ही ऑयल्स का अगर कोई एडिबल वर्जन, कोई खाद्य वर्जन आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इन तीनों ही ऑयल्स को आपको रेशो में लेना है, दैट इज 2:1:2, यानी कि कोकोनट ऑयल 2 टेबलस्पून, कैस्टर ऑयल 1 टेबलस्पून एंड ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। ये जो मैंने लिया है ये मैंने अपने बालों के हिसाब से लिया है। अगर आपके बाल कम हैं तो आप अकॉर्डिंगली इस रेशो को कम कर लीजिए, अगर आपके बाल मुझसे लंबे हैं तो आप इस परसेंटेज को बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमें बहुत प्रॉपर ऑयलिंग करनी है, ना केवल स्कैल्प में बल्कि अपनी पूरी लेंथ पर भी। आपके बालों की डेंसिटी इतनी सी है, चाहे बहुत ज़्यादा है, आपको हेयर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको करंटली हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इस ऑयलिंग को करेंगे। इन तीनों ही ऑयल्स को एक बोल में लेने के बाद आप अच्छे से स्टर कर लीजिए और इसको आप एक पैन में रख लीजिए जिसमें ऑलरेडी पानी बॉईल हो रहा हो। दिस इज कॉल्ड द डबल बॉयलर मेथड, यानी कि हम तेल को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली एक पैन में पानी को गर्म कर रहे हैं और उस गर्म पानी की हीट से हम अपने ऑयल को हीट कर रहे हैं। सो डबल बॉयलर मेथड से आपका जो ऑयल होता है उसकी कंसिस्टेंसी में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो हल्का सा लूज और मैनेजेबल हो जाता है। कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड आपका कोकोनट ऑयल, ये तीनों ही ऑयल का जो ब्लेंड है, देखिए क्या मैजिक यहाँ पर हो रहा है। कोकोनट ऑयल इज अमेजिंग फॉर न्यूट्रिशन, वो एक पौष्टिकता है आपके बालों के लिए। कैस्टर ऑयल आपके स्कैल्प की जो स्किन, मतलब बालों के अंदर जो स्किन होती है जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, उसको नरिश करता है। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है और हेयर रीग्रोथ नहीं होता है, इस वजह से कैस्टर ऑयल इज समथिंग जो कि वरदान बन के आपके लिए काम करने वाला है यहाँ पर। एंड थर्ड इज योर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपका जो ग्रोथ हो रही है ना उसको बहुत खूबसूरत कर देता है, शाइनियर कर देता है, ग्लॉसियर कर देता है, लस्टर आपके बालों में आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हेयर ग्रोथ और रीग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि एक हेल्दी
शाइन आपके बालों में आ रही है, तो ग्रोथ तो होगी। सिर्फ लंबाई बढ़ने को ग्रोथ नहीं कहते। जब हेल्थ आपके बालों में दिखती है उसको ग्रोथ कहते हैं, जो कि ये तीनों ही ऑयल का ब्लेंड आपको गजब तरीके से देने वाला है। 3 से 4 मिनट में ये ऑयल हल्का गुनगुना और बहुत ही मैनेजेबल हो जाएगा। नाउ योर ऑयल इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर एप्लीकेशन। अब हमें एप्लीकेशन करना कैसे है? स्टेप नंबर 1, आपको अपने बालों को सुलझाना है। इससे क्या फर्क पड़ता है जी? बहुत फर्क पड़ता है। मैं आप लोगों को क्लियरली बोल रही हूं, जो बातें इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ कर रही हूं, हर चीज का मतलब है। बहुत सारी एनर्जी है उस एक्टिविटी में, इसीलिए अपनी एनर्जी इस चीज में लगाने की बजाय तहकीकात CID की, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होता, इससे ये इससे वो। इसको आप करिए प्लीज। एक बार ब्लाइंड फेथ मुझ पर कर लीजिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूं। प्रीति प्रेरणा का चैनल इज हियर टू स्टे। आप वापस आके बोल सकते हैं कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, आई विल बी हियर टू आंसर यू। सो प्लीज जस्ट गिव इट अ ट्राई। आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझाना है। पहले ब्रश से सुलझाइए और उसके बाद कोम से सुलझाइए। अपने बालों को अच्छे से पार्टीशन कर लीजिए। 4 भागों में डिवाइड कर सके तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जितने पार्टीशन आप कर सकते हैं कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको कॉटन की हेल्प से इसे अपने पूरे स्कैल्प पर लगाना है। मैं आपको दिखा रही होंगी प्रॉपर स्कैल्प एप्लीकेशन जब होगा ऑयल का आपके बालों में, तो पूरा का पूरा स्कैल्प उस एनर्जी को समझेगा। ऑयल और कुछ नहीं होते, एनर्जी होती है। हम जब दिया जलाते हैं, हम जब कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या जलता है? बत्ती नहीं जलती है, ऑयल जलता है। और ऑयल कैसे जल सकता है? एनर्जी होता है ऑयल। और यही एनर्जी आप अपने बालों में लगा रहे हैं। जब आप इसको अपने स्कैल्प पर लगाएंगे, आपका पूरा स्कैल्प इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। बी वेरी वेरी थॉटफुल ऑफ दिस। ऐसा नहीं करना कि बस लगाया और जय माता दी चल दिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छे से पूरे कॉन्शियसनेस के साथ, पूरे अलर्टनेस के साथ इस एप्लीकेशन को आपको अपने पूरे स्कैल्प पे करना है। स्कैल्प पे करने के बाद, क्योंकि आपने अपने बालों को पहले सुलझाया था और बहुत नीटली हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम उबड़ खाबड़ नहीं कर रहे हैं, बाल एप्लीकेशन बहुत आराम से कर रहे हैं, तो आप चौड़ी कंघी ले लीजिए। मुंह जो चौड़ा मुंह होता है जिसका, वो कंघी ले लीजिए और उससे कोम कीजिए। ऑयलिंग बालों के साथ आप ऑयली बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट सेफ। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ ना, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जस्ट रिलैक्स एंड डू इट। कोम करिए आराम से। इससे ये होगा कि जो ऑयल का एप्लीकेशन एक्सेस है वो आपकी लेंथ पे आ जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, तकिए पे चपचपाक नहीं होगा, वो लेंथ पर आएगा बहुत नीटली। कोई टेंशन नहीं है। आप थोड़े थोड़े पोर्शन करके कर लीजिए। अगर आपको शुरू शुरू में डर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा सा सेक्शन लीजिए, वहां पर ऑयलिंग कीजिए एंड देन कोम इट एंड देन मूव ऑन, राइट। मैं प्रेफर करती हूँ पहले पूरे के पूरे स्कैल्प पे लगाना, हल्के हाथों से मसाज करना, उसके बाद जो एक्सेस ऑयल है उसको लेंथ पर लेकर आना एंड देन लेंथ पर भी एप्लीकेशन करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेयर रीग्रोथ चाहते हैं, हम हेयर ग्रोथ चाहते हैं और पुराने बालों में स्प्लिट एंड्स आते जा रहे हैं, पुराने बाल बिल्कुल रफ होते जा रहे हैं, वेवी होते जा रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स नहीं देगी। इसीलिए लेंथ पर भी प्रॉपरली लगाइए एंड देन अगेन कोम्ब इट प्रॉपरली। ये एनर्जी जब आप अपने बालों को देंगे तो कैसे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। हो ही नहीं सकता, आपको गजब के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी। वंस यू आर डन विद द एप्लीकेशन, आप अपने बालों को अच्छे से ब्रेड कर दीजिए। कस के ब्रेड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ओवरनाइट इसे रखना है। जी हाँ, कोई परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को अच्छे से ब्रेड करना है, बिल्कुल लूज नहीं, बिल्कुल टाइट नहीं, जस्ट फ्री हैंड से ब्रेड कीजिए एंड उसके बाद आप अपने बालों को ऊपर फोल्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जो एंड्स होंगे वो कंप्लीटली सिक्योर हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद हमें एक स्टेप और करना है। उसके लिए हमें सारे बाल एक साथ चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट वे। अदरवाइज आप बन भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वंस आपके बाल आपने अच्छे से एक्यूमुलेट कर दिए हैं, या तो बन बना लिया है या ब्रेड बना लिया है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, इसके बाद आपको एक टाल लेना है। जी हाँ, आप समझ चुके हैं, हेयर स्पा करना एक तरीके से। हमें उसे हॉट वाटर में डिप करना है, अच्छे से स्क्वीज करना है एंड पुट इट ऑल ओवर योर हेयर। जो ऑयल आपने लगाया था, जैसे ही आप ये हॉट टाल अपने बालों में लगाएंगे, आपके जो पोर्स हैं वो हल्का सा खुलेंगे और पूरा ऑयल अंदर ले लेंगे। आर यू बीइंग अलर्ट? क्या हो रहा है आपके सर पर? ये चीज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बेयर करेगी अगर आप इसको 2 से 3 बार करेंगे। यानी कि एक बार आपने किया,
बहुत जल्दी टाल ठंडा हो जाता है, आजकल तो एसी चल रहा है, नॉर्मल पंखे चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। यू टेक इट ऑफ, इसे वापस डिप कीजिए गर्म पानी में, अच्छे से स्क्वीज कीजिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, इट शुड बी जस्ट ल्यूक वार्म, गुनगुना पानी। एंड देन यू पुट इट ओवर योर हेयर। आप अपनी लेंथ पर भी लगाइए, आपका अगर वेवी लेंथ है तो वो भी सेटल हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। 2 से 3 बार आपने इसको कर दिया, उसके बाद आप इसको हटाइए एंड जस्ट लेट इट बी। आपके बाल अपने आप सूख जाएंगे, ज़्यादा गीले होंगे भी नहीं, क्योंकि हमने अच्छे से निचोड़ के करना है ये एक्टिविटी। एंड इसके बाद यू विल स्लीप ऑन दीज हेयर, ऐसे ही आपको सोना है। एंड दिस इज वॉट डे 1 इज ऑल अबाउट। जी हाँ, आप लोगों को पूरा दिन अपने बालों में ऑयल रहने देना है, पूरी रात अपने बालों में ऑयल रहने देना है। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर डे 2। कुछ आपको नहीं लाना है, घर पे रहना है, मैं घर के सामान से ही आपको हेल्प करने वाली हूँ। और जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो तो हम, जैसे डेयरी का सामान हो गया, दूध दही वगैरह तो आप ला ही रहे हो, तो बस उतनी ही चीज़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा तामझाम नहीं करना है, जस्ट बी रिलैक्स। सो दिस वाज डे 1। था ना सिंपल सा, लेकिन बिलीव मी बहुत पावरफुल है। ये नींव है हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ की, इसीलिए इसको बहुत थॉटफुली, बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे से अपने लिए कीजिएगा। और एज यू ऑल नो, बिल्कुल मत भूलिएगा अपना एंथुसियाज्म, अपने मैसेजेस, अपने पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो भी एप्लीकेशंस आप भेजेंगे उनको अपनी अपकमिंग वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करके दिखाने का। मैं आप सबसे कल मिलूंगी विद एन अमेजिंग रेमेडी फॉर डे 2। और हेयर ग्रोथ आपकी निश्चित है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और इंजॉय कीजिए सीरीज। जो कुछ भी मैं बता रही हूँ थॉटफुली अच्छे से अपने लिए कीजिए। अगर आप अपने मम्मा पे, अपने पापा पे कर रहे हैं, उन पर कीजिए एंड सी द मैजिक योरसेल्फ। कल मिलते हैं फॉर डे 2।